जब भी आप डेली किसी से बात करते हो या फिर जब भी बात करते वक्त आपके और पार्टनर के बीच में थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या फिर थोड़ी बहुत फाइट होती है, उस सिचुएशन में आपको ये महसूस होने लगता है कि पार्टनर का ध्यान आपके ऊपर नहीं है। बातें तो होती है लेकिन अच्छे से बात नहीं हो पाती है। आप ये महसूस करते हो कि कुछ तो कमी है, और जब भी आप ये पार्टनर को समझाने की कोशिश करते हो या अपने दिल की बातें पार्टनर को बताते हो तो पार्टनर इरिटेट होने लगता है और आपको और ज़्यादा कम अटेंशन देता है। आज के इस वीडियो में आपको मैं 4 बातें बताने वाला हूं जो अगर आप धीरे धीरे अपने रिलेशनशिप में फॉलो करते हो आपको 2-4 दिनों में ही रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। क्योंकि यकीन कीजिए, आप अपने बातों से पार्टनर को समझाने की कितनी भी कोशिश करोगे, बातों से पार्टनर आपकी दिल की बात कभी नहीं समझेगा। लेकिन जब आप अपने बिहेवियर को बदलते हो, सही तरीके से बिहेवियर में बदलाव लाकर पार्टनर को कोई बात समझाने की कोशिश करते हो, तब पार्टनर आपकी छोटी छोटी बातों को भी बहुत ध्यान से समझेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण, आप देख रहे हो स्काइल। सबसे पहली बात, अटेंशन पाने के लिए अपनी कोई भी एक एक्टिविटी बंद कर दो कुछ दिनों के लिए। चलिए आसान शब्दों में मैं आपको समझाता हूं। जब भी आप किसी से रोज बात करते हो तो आपके और उनके बीच में एक पैटर्न बन जाता है। जैसे रोज सुबह उठकर आप उन्हें गुड मॉर्निंग का मैसेज कर रहे हो, या सोने से पहले गुड नाइट का मैसेज कर रहे हो, या फिर रोज शाम को 6 बजे आप कॉल कर रहे हो, या सुबह 10 बजे आप उनसे बात करते हो। तो ऐसे कुछ पैटर्न बन जाते हैं जो हर दिन आपके और उनके बीच में फॉलो होते रहते हैं। लेकिन अगर आप उनका अटेंशन पाना चाहते हो तो कोई भी एक एक्टिविटी को आप बंद कर दो। जैसे अगर आप रोज सुबह उठ रहे हो तो गुड मॉर्निंग का मैसेज ही मत करो, या फिर अगर आप आफ्टरनून में लंच के बारे में पूछते हो तो लंच के बारे में मत पूछो, या फिर गुड नाइट बोलना बंद कर दो। मैं जानता हूँ कि इस वजह से वो थोड़े इरिटेट भी होंगे, लेकिन एक छोटी सी बात को आप याद रखना, आपको बाकी सब काम वैसे ही करना है। जैसे अगर आपने गुड मॉर्निंग का मैसेज नहीं किया, उसके बाद जितने भी बार आप उनसे पूछते हो, जो भी बातें आप करते हो, वो सारी बातें एज इट इज़ ही करनी है। बस कोई भी एक एक्टिविटी को बंद कर देना है। गुड नाइट बिना बोले सो जाओ, कह दो कि कल नींद आ गई थी इसलिए जल्दी सो गया था या सो गई थी। जब भी हम कोई एक एक्टिविटी को कम करते हैं तब वो थोड़ा इरिटेट होने लगते हैं। लेकिन जब हम सब कुछ पहले जैसा कर रहे हैं, दिन भर पहले जैसी बात कर रहे हैं, दिन भर अच्छे से बात कर रहे हैं, बस एक एक्टिविटी गुड नाइट के मैसेज को हमने बंद कर दिया, ऐसी कोई भी एक एक्टिविटी को आप बंद कर सकते हो। तो क्या होगा, इससे वो आपको ज़्यादा ब्लेम भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप सब तो पहले जैसे कर रहे हो, लेकिन उन्हें कमी भी महसूस होगी। क्यों? क्योंकि आपने एक एक्टिविटी को बंद भी कर दिया है। आप जब भी किसी के साथ फॉलो करते हो, कुछ ही दिनों में आपको यह एहसास होने लगता है कि उनका अटेंशन आपको लेके थोड़ा बढ़ गया है। वो थोड़ी और ज़्यादा क्यूरियोसिटी रखते हैं ये जानने के लिए कि आखिर आपके मन में उनके लिए क्या चल रहा है। अगली बात, हमेशा पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट मत दो। ट्रस्ट मी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप हमेशा किसी को पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट देते हो कि यार ये कपड़े ना आपके ऊपर बहुत अच्छे लगते हैं, यार आपके बाल बहुत अच्छे हैं, आप ऐसे बहुत अच्छे दिखते हो, हमेशा किसी के बारे में जब आप पॉजिटिव कहते रहते हो तो वो आपकी बातों को सीरियसली लेना बंद कर देता है। लेकिन जब आप किसी को थोड़े निगेटिव कॉम्प्लीमेंट देते हो या फिर किसी की ज़्यादा तारीफ नहीं करते हो, यार ये कपड़े ना आपके ऊपर उतने अच्छे भी नहीं लगते हैं, ये कलर आपके ऊपर सूट नहीं होता है, आज आप थोड़े थके हुए लग रहे हो, एग्जॉस्टेड लग रहे हो, जब आप किसी को इस तरीके के कॉम्प्लीमेंट देते हो तो उनका अटेंशन आपके ऊपर आ जाता है। एक छोटी सी बात को याद रखना, आपको बार बार ये नहीं करना है, और ऐसा भी नहीं कि आप इलॉजिकल बातें कर रहे हो कि आज तो वो बहुत अच्छे दिख रहे हो और आज ही आपने उनको कह दिया कि यार ये कपड़े तो आपके ऊपर अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो ये भी गलत रहेगा। आपको बस इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि कहाँ पर उनको पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट देना है और कहाँ पर उनकी तारीफ नहीं करनी है। वो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, सब उनकी तारीफ कर रहे हैं, और आप अकेले कह रहे हो कि यार ये तो अच्छे नहीं दिख रहे हो, आप आज तो बिल्कुल अच्छे नहीं दिख रहे हो आप। तो इससे क्या होगा, बेसिकली आप सिंपल सी बात को समझो कि वो आपकी बातों को वैसे ही इग्नोर कर देंगे। लेकिन जब कभी कभी आप इस तरीके की बातें करोगे तो इससे ये भी लगेगा कि यार जब वो सच में अच्छे दिखते हैं तभी आप उनकी तारीफ करते हो, या जो बातें आपको पसंद नहीं है वो आप बहुत क्लियरली बोल देते हो। कई बार इंप्रेस करने के लिए हम कॉन्स्टेंटली उस पर्सन की तारीफ करते हैं, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन बैलेंस बनाना ज़रूरी है। कभी तारीफ करो और कभी तारीफ मत करो, ऐसे आपको अपने बिहेवियर को बनाना होगा। अगली बात,
अपनी इमेज को हमेशा पॉजिटिव बनाने की कोशिश करो। मान लीजिए कि आपके फ्रेंड्स के साथ आपकी बॉन्डिंग उतनी अच्छी नहीं है और यही बातें आप अपने पार्टनर को बता रहे हो, लेकिन अगर आप इस तरीके से बताओगे कि मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ रहना पसंद नहीं करते हैं, मुझसे अच्छे से बात नहीं करते हैं, मुझे हमेशा साइड करते रहते हैं, तो वो आपको एक लूज़र की तरह देखेंगे और ट्रस्ट मी कुछ टाइम के बाद वो भी आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उन्हें ये बताते हो कि मेरे फ्रेंड्स उतने अच्छे नहीं हैं, वो पीठ पीछे मेरी बुराइयां करते हैं, इसीलिए मैं अपने दोस्तों के साथ रहना पसंद नहीं करता हूँ या नहीं करती हूँ। जब आप इस तरीके से स्टैंड लेते हो अपनी इमेज के लिए, तो इससे ये शो होता है कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इसीलिए अगर अपने बारे में या अपनी सिचुएशन के बारे में पार्टनर को कुछ बता भी रहे हो, तो इतनी सी बात का ध्यान रखना कि आप अपनी इमेज को बहुत ज़्यादा लूज़र की तरह नहीं बनाओगे, अपने बारे में हमेशा गलत नहीं बोलोगे। क्योंकि एक सिंपल सी बात है, हम बहुत सारी बातें पार्टनर को शेयर करते रहते हैं और हमेशा अगर आप ये दिखाते रहोगे कि आप एक लूज़र हो, फ्रेंड्स फैमिली आपसे अच्छे से बात नहीं करती है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की वजह से आप दुखी रहते हो, आपकी ज़िंदगी में बस दुख ही दुख है, तो वो कभी भी आपसे अटैच नहीं हो पाएंगे। क्योंकि मैं एक बात पे बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, अटैचमेंट पॉजिटिविटी को देखकर आती है, निगेटिविटी को देखकर केवल तरस आता है, अटैचमेंट नहीं बढ़ती है। अगर आप अपनी ज़िंदगी का दुख बताकर उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं बहुत बेचारा हूँ, मेरे एक्स पार्टनर ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, मेरे साथ हमेशा रिलेशनशिप में गलत होते रहता है, तो हो सकता है ये देखकर वो इम्प्रेस हो भी जाए, लेकिन वो फिर से आपको एक कमज़ोर पर्सन की तरह ही ट्रीट करेंगे। इसीलिए पॉजिटिव साइड बताना सीखो कि मेरे एक्स का बिहेवियर अच्छा नहीं था, इसीलिए मैंने डिसीजन लिया कि मुझे मेरे एक्स के साथ नहीं रहना है और ख़ुद को स्ट्रॉन्ग बनाकर मैंने मूव ऑन किया। ये हो गया पॉजिटिव तरीका। लेकिन अगर आप ये कहोगे मेरे एक्स ने मुझे बहुत तड़पाया, मैं बहुत दुखी हुआ, बहुत परेशान हुआ, मैं रोया उनके पीछे, मुझे खुद पर तरस आने लगा, मैंने प्यार की भीख मांगा और अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो इससे वो भी आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे एक्स ने ट्रीट किया था। वो कहते हैं ना कि आप अपनी इमेज खुद ही बनाते चले जाते हो जैसे आपका बिहेवियर होता है। इस बात को आप जितने जल्दी एक्सेप्ट करोगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। बातें अच्छी करोगे तो रिस्पेक्ट वैल्यू भी मिलेगी, बातें अगर एक लूज़र की तरह करोगे तो रिस्पेक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी। और इस वीडियो की आखिरी बात, आपके एफर्ट्स उनके रिस्पॉन्स पर डिपेंड करने चाहिए। एक रिलेशनशिप को बेटर बनाने के लिए या रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए एफर्ट्स डालना ज़रूरी है, लेकिन अक्सर ये भी देखा गया है कि ज़्यादा एफर्ट्स डालने की वजह से रिलेशनशिप डैमेज भी हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इतनी सी बात को समझ लेते हो कि एफर्ट्स आप तब ही डालो जब पार्टनर आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करे, यानी कि मान लीजिए अभी अगर आप बिजी हो और आप फ्री होकर अपने पार्टनर को कॉल कर रहे हो, सब काम को साइड में रखकर पार्टनर से बात कर रहे हो, लेकिन अगर आप पार्टनर आपसे अच्छे से बातचीत कर रहा है तो ठीक है, लेकिन आपने सब काम छोड़कर पार्टनर से आप बात करने लग गए और उसमें पार्टनर अच्छे से बात भी नहीं कर रहा है, यानी कि आपने इतने एफर्ट्स डाले और उसमें भी पार्टनर आपको अटेंशन नहीं दे रहा है, तो समझ जाओ कि यहाँ पर पार्टनर को अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है, अपने काम को अटेंशन देने की ज़रूरत है। जब आप इस तरीके से बैलेंस बना के चलते रहोगे तो कभी भी आपके एफर्ट्स के वजह से रिलेशनशिप ख़राब नहीं होगा। हम दिन भर फ्री बैठे रहते हैं कई बार ताकि हम पार्टनर से बातचीत कर सके, लेकिन आप इस बात को समझो, अगर पार्टनर ही बातचीत नहीं करना चाहता है तो आपको पार्टनर के ऊपर से अटेंशन हटाकर कहीं और लगाना होगा, वरना आपके एफर्ट्स की वजह से ही सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको ज़रूर काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मन में अभी भी कोई डाउट है, डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर 9834250097 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।